हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फाइलम एस्केहेलमिन्थेस के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम जो एस्केहेलमिन्थेस है, ये क्या होता है? एक राउंड वर्म होता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। राउंड वर्म इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मतलब कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और इनमें ये कौन से होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। और ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। अगर एस्केहेलमिन्थेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ें बता देती हूँ आपको। जैसे कि जो ये शब्द है वो किसने दिया? तो ये शब्द दिया था ग्रोपेन ने, ठीक है। ये शब्द किसने दिया था? ग्रोपेन ने दिया, ठीक है। इन्हें निमेटोहेलमिन्थेस किसने कहा? तो गेगन बार ने इन्हें निमेटोहेलमिन्थेस कहा, ठीक है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है? तो बायलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। सामान्य रूप से ये कैसे होता है? तो ये ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। मतलब इनका जो बॉडी सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी शारीरिक संगठन कैसी होती है? तो इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है सुरक्षात्मक, जो कि मोटी और प्रतिरोध होती है। ये मतलब ये जो बाहर प्रेजेंट है ये क्यूटिकल है, ठीक है, जो कैसी है? मोटी है और प्रतिरोधक है, ठीक है। दूसरी बात करें, क्यूटिकल के नीचे ये जो प्रेजेंट है ये क्या है? ये सेंसिटियल एपिडर्मिस है। मतलब जिसमें बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट है। देखो ये केंद्रक नज़र आ रही है, सेंटिसियल एपिडर्मिस है, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रेजेंट है ये पेचेस के रूप में प्रेजेंट है। ये होती है सूडोसिलोम। सूडोसिलोम मतलब कि इसमें देखो ये पैचेस प्रेजेंट है मेसोग्लिया के, मेसोडर्मल पैचेस इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये प्रेजेंट है, इसीलिए बिखरे हुए मेसोडर्मल पैचेस के साथ में सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है। मतलब डिसकंटिन्यूअस मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें सूडोसिलोमेट कहा जाता है। अब प्रजनन और लिंग भेद की बात करें तो ये है ना, लैंगिक द्विरूपता रखते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब नर और मादा अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। जो नर मादा होती है वो लंबी होती है, मोटी होती है और इसमें 4 छिद्र प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो नर होता है वो छोटा होता है और इसमें 3 छिद्र प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर ले डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। लार्वा कौन सा प्रेजेंट होगा? इनमें रेप्टिफॉर्म लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। तो अगर बात करें एस्केहेलमिन्थेस की तो इनमें रेप्टिफॉर्म लार्वा प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करें कि इनका शारीरिक प्रणाली कैसा होता है, तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र जिसकी बात करते हैं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र एब्सेंट होता है, उसका अभाव पाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से ये कौन सा श्वसन करते हैं? तो ये अवायवीय श्वसन करते हैं। मतलब ये एरोबिक होते हैं ये रे, और अवायवीय श्वसन के थ्रू ये श्वसन करते हैं, ठीक है। अब इनमें उत्सर्जन कैसा होता है? तो उत्सर्जन अंग क्या क्या होता है और उत्सर्जन कैसे होता है? तो जो एच आकार की इनमें रेनेट सेल प्रेजेंट होती है जो कि उत्सर्जन का काम करती है। जो ये एच आकार की ये जो दिख रही है सेल्स, ये रेनेट सेल्स कहलाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। एच रेनेट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है। इनमें 2 टाइप के संवेदी अंग प्रेजेंट होते हैं, एम्फिड और फेजमिड। तो अगर बात करें एम्फिड और फेजमिड क्या है, तो ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रजनन। तो प्रजनन के मुख्य उदाहरण, मतलब ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस। जो ये एस्केरिस होता है ना, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। आंत वाला वर्म है,
वुचरेरिया हाथी पाँव के लिए जिम्मेदार होता है। एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हुकवर्म कहा जाता है, एनसाइक्लोस्टोमा को। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे कि एस्के हेलमिंथेस को किस के बेस पर बांटा गया है। तो एस्के हेलमिंथेस को दो बेसिस, फेजमेट के प्रेजेंट और एब्सेंस होने के बेस पे। अगर फेजमेट प्रेजेंट है तो फेजमेडिया में रखा जाएगा। अगर फेजमेट एब्सेंट है तो उसे एफेजमेट कहा जाएगा। मतलब फेजमेट प्रेजेंट है, एफेजमेट मतलब फेजमेट एब्सेंट होगा यहाँ पर, तो फेजमेट। ठीक है, और इसमें फेजमेट प्रेजेंट होगा तो फेजमेडिया कहा जाएगा। इसमें एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एम्फिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन स्टोमेटा लाइक होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इनमें जो रेनेट सेल होती है एम्फीडिया एफेजमेडिया में जो रेनेट सेल होती है वो लेस डेवलप्ड होती है और एब्सेंट होती है। ठीक है, इनमें जो रेनेट सेल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है फेजमीडिया में। ठीक है, और फेजमीडिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें कॉक्सियल एडेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिन्हें टेल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फेजमीडिया में जो एफेजमीडिया है उसका एग्जाम्पल है डेस्मोकोलेक्स इसका एग्जाम्पल है, एनाटोप्लस इसका एग्जाम्पल है, दूसरा ट्राइलोब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फेजमीडिया के एग्जाम्पल कौन से हैं? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, जिसमें एस्केरियसिस रोग होता है, दूसरा एनसाइक्लोस्टोमा इसका है। ठीक है, पिनवर्म जिसे एंटेरोबिलस भी कहा जाता है, दूसरा गिनिया वर्म ड्रैगनकुलस कहा जाता है। ये सभी फेजमीडिया में आते हैं। अब बात करते हैं एंटरबुलस वर्मिक्यूलेरियस, जिसे पिनवर्म कहा जाता है। ये जो बच्चों में चुन्ना रोग होता है उसका कारण होता है। ठीक है, अब ड्रैगनकुलिस मैंडियन, तो 2000 में इसे उससे फ्री कर दिया गया, मतलब उन्मूलन कर दिया गया। भारत में ही नहीं पाया जाता, पहले ये रोग होता था नासा रोग या बाला रोग, लेकिन सन 2000 में इसको उन्मूलन घोषित कर दिया गया। दूसरा है वुचरेरियाई बैंकरिप्टाई या फिलेरियल, जिससे कि एलिफेंटिएसिस रोग होता है। ठीक है, और एलिफेंटिएसिस रोग में क्या होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या फिर लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स फैटिजेंस मच्छर। ठीक है, इसके द्वारा ही ये आगे पहुंचाया जाता है। तो आगे है ट्राइक्यूरस, जिसे विपवॉर्म भी कहा जाता है, इसे चाबुक कर्मी कहा जाता है, और ये मनुष्य की आंत का बड़ी आंत का परजीवी है। ठीक है, लोआ ये आई वर्म होता है, मतलब कि मनुष्य की आँखों में इन्फेक्शन करने का काम करता है। थैंक यू गाइस। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।